मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराधों पर निर्भया फाउंडेशन की डायरेक्टर समर खान ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने राजधानी भोपाल में हाल ही में एक नाबालिग के साथ हुए गंभीर अपराध का हवाला देते हुए कहा है कि समाज में हो रही इन घटनाओं को रोकने के लिए एक नई दृष्टिकोण से सोचने की आवश्यकता है। समर खान ने कहा, सोशल मीडिया भी इन अपराधों की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। युवा पीढ़ी इसमें उलझ कर कई बार खतरनाक स्थिति में पहुंच जाती है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने समाज और सरकार से अपील करते हुए कहा है कि पुलिस और प्रशासन की भूमिका तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सामाजिक संस्थाओं और व्यक्तियों को भी इस लड़ाई में आगे आना होगा। हमें जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है ताकि महिलाओं और बच्चियों को अपने अधिकार और सुरक्षा के बारे में सही जानकारी हो। इसके अलावा माता पिता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और बच्चों को सही मार्गदर्शन देना होगा। उन्होंने कहा, स्कूल में जागरूकता अभियान चलाने के अपने अनुभव साझा करते हुए समर खान ने बताया कि कई बच्चियों को यह तक नहीं पता होता कि लगातार पीछा किया जाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि इस तरह की जानकारी का अभाव गंभीर चिंता का विषय है और इसे दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। महिला अपराधों पर बढ़ती चिंता के बीच समर खान का यह बयान समाज में जागरूकता और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। और अगर हम पॉक्सो एक्ट की बात करें, जो बाल अपराधों से बालों को सुरक्षा प्रदान करता है, तो उसके बारे में तो अवेयरनेस हम देखते हैं कि कहीं होती ही नहीं है। आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि जब हम लोग इस तरह के अवेयरनेस कैंप करते हैं स्कूल्स में या दूसरी जगह, तो हमसे जो बालिकाएं टच में आती हैं वो कहती है, मैम हमको तो पता ही नहीं था कि ये अपराध है कि कोई व्यक्ति लगातार हमारा पीछा कर रहा है या हम पे टिप्पणी कर रहा है। जबकि अगर आप पॉक्सो एक्ट में देखें तो उसमें कई धाराएं ऐसी हैं कि ये भी एक अपराध की श्रेणी में आता है, क्योंकि अपराध एकदम नहीं होता। अपराध जो है एक कड़ी होती है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उसके बाद एक वो बहुत बड़ा रूप लेती है। तो हमको अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद अगर मैं सेकंड वाले केस में देखूं जिसमें बच्ची ने इस बच्चे को जन्म दिया, तो कहीं ना कहीं वो बच्ची जो थी वो शोषण तो उसका हुआ ही था, लेकिन उस जिस बालक ने उसके साथ ये करा था, मुझे अभी पूरा केस ठीक से पता नहीं, लेकिन जिस बालक ने करा था शायद वो भी पॉक्सो एक्ट से अवेयर नहीं होता। क्योंकि कई बार हम लोग जब पॉक्सो एक्ट में काउंसलिंग करते हैं, हमारे सामने केस आते हैं, तो हम देखते हैं कि लड़के भी बड़े घबरा जाते हैं। वो कहते हैं, मैडम हमको पता ही नहीं था कि 18 साल से पहले इस तरह के जो हम लोगों ने कदम उठाए हैं, जैसे लड़की को लेकर घर से भाग जाना, ये करना, तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो हमको इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंप चलाना पड़ेंगे और हमें सिर्फ बालिकाओं को नहीं, हमको बालकों को भी अवेयर करना पड़ेगा कि ये जो आप कृत्य कर रहे हैं ये अपराध की श्रेणी में आता है। और ये एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर आप करते हैं, अगर आप उनके साथ शादी करना चाहते हैं या एक पर्टिकुलर एज के बाद इस तरह की चीज़ें अगर आप लोग अपनी रजामंदी से करते हैं तो वो ठीक है। लेकिन अगर ये 18 साल से पहले की एज में अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। तो